अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आपसे आज एक खुशखबरी डिस्कस करनी थी। अब तमाम लोग बिजली से और पेट्रोल से आज़ाद होने के करीब आ गए हैं। कीनिया में मैं आज से कोई 10 साल पहले कीनिया में, 10 साल तो नहीं 8 साल पहले कीनिया में था। तो वहाँ पे मोटरसाइकिल जो चलते थे वो इलेक्ट्रिक थे, रिक्शे जो चलते थे वो इलेक्ट्रिक थे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं थे जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ आ रही हैं। ये नहीं था सिस्टम। वो जैसे बाइकिया की मोटरसाइकिलें होती हैं ऐसे थे। मैंने खुद भी उन पे सफ़र किया हुआ है। होता ये था कि हर चौक में एक बहुत बड़ा, जैसे पेट्रोल पंप है इसी तरह का सोलर सिस्टम लगा होता था, और वहाँ पे एक कंपनी थी जिसकी सब्ज़ रंग की बैटरियाँ थीं। वो चार्ज करके पहले ही रखी होती थी, 30 40 100 बैटरियाँ इकट्ठी चार्ज हुई होती थी। जो भी रिक्शा वहाँ आके रुकता था, क्योंकि वो एक ही कंपनी की बैटरियाँ थीं, उनको पता था कि ये हमारी बैटरियाँ हैं, तो वो बैटरी दे के अगली बैटरी चार्ज की हुई रखता था और चल पड़ता था। यानी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, चार्जिंग पे टाइम काफ़ी लगता है। वो इस तरीके से उस रूट पे या राउट पे वो जब जाते थे तो बैटरी जहाँ पे डिस्चार्ज होनी होती है उस जगह पे एक और फिलिंग स्टेशन होता था, वो उससे वो बैटरी ले लेता था, अगली चार्ज की हुई दे देता था। बैटरी चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो उनका डिज़ाइन ही मुख्तलिफ था। उस तरह की बैटरियाँ कीनिया में नहीं बनती थी, ना बिकती थी, सिर्फ उस कंपनी ने अपना स्पेशल डिज़ाइन बनवाया था। तो हमारे यहाँ भी जो ये ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन हो रही है, स्मोग ये वो, इसकी असल वजह भट्टे नहीं है, फाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, वो भी कुछ पार्ट प्ले करती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि नज़ला इन पे गिरता है क्योंकि ये लोग ज़रा कमज़ोर होते हैं, तो गवर्नमेंट का नज़ला भी इन्हीं पे गिरता है। गाड़ियाँ बंद नहीं कर सकते, हालांकि गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं दो तरीक़ों से। एक तो आपको पता है कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी गाड़ी के रेडिएटर का फ़ैन, सिर्फ फ़ैन 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो गाड़ी का टेम्परेचर 150 तक पहुंच जाता है। अगर उसका रेडिएटर 1 मिनट के लिए 12 के कमरे में 1 मिनट के लिए रख दिया जाए तो इतनी हीट जनरेट होती है, उसमें से निकलती है कि पूरे कमरे का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ सकता है। सर्दियों में आप हीटर चलाएं अगर गाड़ी का, तो गाड़ी का बड़ी कार भी हो, हाईएस्ट भी हो, तो थोड़ी देर चलाएं तो पूरी, हालांकि उसमें ज़्यादा हीट तो ज़ाया हो रही होती है, फ़ैन तो रेडिएटर का चल रहा होता है और ओपन एयर पड़ा होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होती है। पेट्रोल का आज तक इंसान सिर्फ 24% तक मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाया है, बाकी 76% एनर्जी हवा में पोल्यूशन की सूरत में ज़ाया हो जाती है, हीट की सूरत में, या छोटे मोटे दूसरे भी लॉसेज हैं। तो इस एनर्जी को हम इन्वायरमेंट में फेंक रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वो शायद फैक्ट्रियों से नहीं बढ़ रहा है जितना कि गाड़ियों से बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जब आप इन्वायरमेंट में फेंकते हैं तो ये उस हीट को बूस्ट अप करती हैं, ये और तेज़ कर देती हैं उस रिएक्शन को, ग्लोबल वार्मिंग को, कि एक तो हीट वैसे गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिटेन रखती है, फिर यानी उसको, इन्वायरमेंट को और गर्म करने में अपना रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से ये डबल इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट का सारा जो डेमोग्राफी है वो भी चेंज होती जा रही है। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, दरिया खुश्क होते जा रहे हैं, बेमौसमी बारिशें आती हैं, और हीट का, टेम्परेचर का ये हाल है कि इस साल आपकी चावल की फसल की पॉलिनेशन ही नहीं हुई, बीज खाली थे, अंदर बीज बना ही नहीं है। क्या हाल है और हो रहा है। वैसे भी कहते हैं ना कि हर अरूज के बाद जवाल है, तो वापड़ा ने अपना अरूज देख लिया, अब उसका जवाल है। मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट है कि अगले 3-4 साल के बाद वापड़ा आपके पीछे पीछे तरले करेगा कि हमारे से कनेक्शन ले लो, और बंदा लेने, जैसे पीटीसीएल के साथ हुआ।
एक वक्त वो था कि जब मेरे से लोग, जब मैंने डिग्री की तो मेरी डिग्री के पीछे थे कि भाई 3,000 रुपया ले लो, यानी रिश्वत ले लो, अपनी डिग्री की फोटोकॉपी दे दो, क्योंकि प्रायोरिटी पे फ़ोन लगा करते थे और डॉक्टर की प्रायोरिटी होती थी, मेरी डिग्री कॉपी करवाने के चक्कर में थे। लेकिन अब पीटीसी वाले, पीटीसीएल उस वक्त होता था, अब वही आपके पीछे पीछे फिर रहे हैं कि यार टेलीफोन ले लो और कनेक्शन ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन देते फिर रहे हैं। तो ये हर अरूज को जवाल होता है। लेकिन अगर ये सिस्टम कर दिया जाए कि बैटरी स्टेशन, चार्ज बैटरी स्टेशन, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं नहीं कर सकता, ये तो कोई बड़ा सरमायादार कर सकता है कि हर 1-2 किलोमीटर के बाद बैटरियां चार्ज शुदा मिलें और कोई एक कंपनी या गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो कि चार्ज की हुई बैटरियां दे और डिस्चार्ज की हुई ले ले और उसके पैसे ले ले चार्जिंग के। तो इस तरीके से ये पोल्यूशन पे बहुत जल्द काबू पाया जा सकता है। अगर बिजली पे करेंगे तो बिजली तो पहले ही हम थर्मल पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर से धुआं बचाया तो उधर इतना बड़ा धुआं, जब 1 एकड़ जितना उसका वो बम्बू लगा होता है इतना बड़ा, तो वो पूरा जो है वो उधर से धुआं निकल जाएगा। कोयला जला के तो बिजली बना रहे हैं, कोयला ज्यादा पोल्यूशन करता है, तो कोयले को नहीं इस्तेमाल करना, डीजल को नहीं करना, फर्नेस ऑयल को नहीं करना, सोलर से जो चार्ज हो वो ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दुनिया के ऐसे कई मुल्क हैं जहां सूरज नहीं चमकता, थोड़ा चमकता है, उधर सारे सोलर पे चले गए हैं। हमारे खुशकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ तो पूरा साल चमकता है। ये स्मोक के दिनों में कुछ होता है, लेकिन ये जब गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो स्मोक खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें करें। और इसमें कोई, अगर मेरी आवाज कोई बहुत बड़ा सरमायादार या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी सुन रही है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। तो इसमें आए, हमारे मुल्क से पैसा कमाएं, ले जाएं, हमें भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और मॉडल अगर आप देखना चाहते हैं तो कीनिया के नैरोबी में मैं रहा हूँ, वहाँ चले जाएं। आसान काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई करने वाला तो हो। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।